नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा बड़ी ही महत्वपूर्ण जून राशिफल के विषय में। आपको बताऊंगा कि वो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए राजयोग और साथ में उत्तीर्ण श्रेणी का जो फल है वो प्राप्त होगा। किन राशियों को प्राप्त होगा, वीडियो के अंत तक आपको मालूम चल जाएगा। ग्रह गोचर है और ग्रह गोचर जब परिवर्तित होता है तो ये जब एक राशि से दूसरी राशि के अंदर ग्रह का मूवमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पल होते हैं कि आखिर ग्रह एक राशि को जब दूसरी राशि में जा रहा है तो वो वहाँ जाकर के स्वयं में कैसा महसूस कर रहा है। मैं अपने घर को छोड़ करके दूसरे के घर में बैठूंगा तो मैं कैसा महसूस करूंगा, ये उस समय मैं ही फील कर सकता हूं। और वहां बैठ करके जो मैं रिजल्ट दूंगा उसका फल वहां के सभी परिवार के सदस्यों पर पड़ेगा। वहां जाके मैं मायूस हो गया तो घर के वहां सब बैठे हुए सदस्य ये कहेंगे कि यार ये पता नहीं क्या बात है, क्यों इतना सैड है, और उन सब के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। मैं खुश हुआ तो वो सब भी बड़े खुश हो जाएंगे। इसलिए मित्रों, हर ग्रह के मूवमेंट का अपना एक फल होता है। वही आज इस जून महीने की स्थिति से आपको अवगत कराता हूं। और सबसे पहले आपको मैं ग्रह गोचर से ही अवगत करा देता हूं। 14 जून को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन राशि में राजकुमार की राशि में जाएंगे। निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। अपने पुत्र की राशि में जाएंगे, बली हो जाएंगे। अभी तक शत्रु राशि में हैं इसलिए अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कुछ राशियों के लिए तो सूर्य बहुत बलवान होकर के फल देंगे। 18 जून को स्वयं ताकत साहस के देवता मंगल देव, जी हाँ, वो ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और मीन के अंदर पहुंचेंगे अपने मित्र महामंत्री की राशि में। निश्चित तौर पर बहुत इंटेलिजेंसी बढ़ेगी और क्रूरता व क्रोध में कमी आएगी। एंड देन जो राशि परिवर्तन होगा मित्रों वो है शुक्र का। इसको राशि परिवर्तन तो नहीं कहूँगा पर ये कहूँगा फल बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अभी वृष राशि में वक्री चल रहे हैं और 25 जून को मार्गी हो जाएंगे। स्वयं की ताकत बढ़ेगी और मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग जो कुछ राशियों के लिए इन्होंने बनाया हुआ है उसका शुभ फल आपको मिलने लगेगा। एंड देन सबसे इम्पोर्टेंट जो परिवर्तन है वो गुरु का, जो 30 जून को होगा। और गुरु यहाँ पर परिवर्तित होते ही धनु राशि में एक बार पुनः इनका आगमन होगा। अपनी ही राशि में ये हंस नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे। शनि मकर में चल ही रहे हैं वक्री स्थिति में, और यहाँ पर चंद्रमा तो हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते ही हैं और राहु और केतु भी वक्र चाल में चल रहे हैं। एक प्रकार से जून महीने में 5 ग्रह वक्र रिजल्ट देंगे और इसमें से भी 25 जून को और 30 जून को 2 ग्रह वक्र फल छोड़ देंगे। मित्रों, सबसे पहले जिस राशि की मैं बात करूंगा वो है कन्या। कन्या राशि वालों के लिए निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि जो जून का महीना है बहुत बेहतरीन रहने वाला है। उसका सबसे बड़ा मुख्य रीजन है कि आपकी राशि के स्वामी, आपकी लगन के स्वामी स्वयं बुध हैं। राहु के साथ में विराजे हुए हैं कर्म के घर में, मेहनत के घर में, जॉब के घर में। तो दोस्तों निश्चित तौर पर जब ये इस घर में बैठते हैं 10th हाउस में तो ये हमारे को साम्राज्य योग की प्राप्ति कराते हैं। ये हमारे लिए एक प्रकार से भद्र नाम का महापुरुष राजयोग भी बनाएंगे और इस राजयोग का फल भी तीव्र गति से मिलेगा। सामान्यतः एक फल राजयोग जब बनता है तो अपना डिग्री कली वो फल देता है। अच्छा, राहु के साथ में बन जाए तो उसकी तीव्रता 3 गुना बढ़ जाती है। तो ऐसा ही यहाँ पर होने जा रहा है कन्या राशि वालों के लिए। आपकी राशि के स्वामी स्वग्रही कर्म में तो 2 भावों की वृद्धि तो जबरदस्त करेंगे और चौथा मन को मजबूत करेंगे। मन से आप चंचल भी हो जाएंगे, आपको ऊंचाइयां मिलेंगी, आपको मान सम्मान मिलेगा। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। आप एक पन्ना रत्न यहाँ पर धारण करके रख सकते हैं और भैरव देवता की आपको पूजा करनी चाहिए। ये उपाय के तौर पर आपको बताना चाहता हूं मित्रों। इसके अलावा शुक्र आपके लिए बहुत अच्छा फल देंगे, क्योंकि शुक्र धन भाव के स्वामी हैं। कन्या लगन में धन की स्थिति स्वयं शुक्र के पास आ जाती है और भाग्य की लॉर्डशिप भी शुक्र के पास है और बैठ गए स्वयं डेस्टिनी में।
तो भाग्य को मजबूत करेंगे। 14 जून के बाद तो और अच्छा भाग्योदय होगा, क्योंकि सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे वृष राशि से, इंडिपेंडेंट चार्ज आ जाएगा शुक्र के पास में, आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देंगे। जॉब मिल जाएगी आपको, जॉब संतोषजनक मिल जाएगी, पैसे की प्राप्ति हो जाएगी, रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा, किसी को दे रखा है वो वापस नहीं दे रहा था तो वो आपको दे जाएगा। संतुलित शब्द, वाणी पर संयम और आपकी बुद्धि की तीव्रता व आपके सही डिसीजन, ये आपको धन दिलवा देंगे। 25 जून के बाद से तो शुक्र आपके लिए और अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि ये आपके एक बार पुनः मार्गी होकर के वृष राशि में बेहतरीन रिजल्ट देने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर हो जाएंगे। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं सूर्य की। सूर्य 14 जून को युति संबंध स्थापित करेंगे बुध राहु के साथ में, केंद्र में आ जाएंगे, केंद्र में आकर के इनका बल बढ़ जाएगा, कारक स्थान में बैठेंगे और बुध राहु और साथ में सूर्य तीनों का केंद्रीय प्रभाव लगन के ऊपर जाएगा। तो 14 जून ऑनवर्ड्स जो समय है आपका वो भी काफ़ी फेवरेबल है। कन्या वालों, आपके लिए एक और फेवरेबल स्थिति दिख रही है, वो है मंगल की। मंगल जैसे ही 18 जून को केंद्र में आएंगे, मंगलिक दोष तो जरूर बना देंगे आपके लिए, कन्या वालों के लिए मंगलिक योग बनेगा, 18 जून से शुरू हो जाएगा अगले 40-45 दिनों तक। परंतु केंद्र में आएंगे, मित्र राशि में आएंगे और वह भी सप्तम भाव में आएंगे और वहां से केंद्रीय प्रभाव डालेंगे जॉब के ऊपर। तो जो लोग जॉब व कैरियर अपना अग्नि से संबंधित चीज़ों में करते हैं या साहस पराक्रम के काम में करते हैं, जैसे बेल्ट की नौकरी करते हैं, सेना पुलिस में है, उनके लिए बहुत अच्छा है। ईंट भट्टे का काम कारोबार करते हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। उनके प्लांट है मैन्युफैक्चरिंग के, उनके लिए काफ़ी बेहद लाभप्रद है। और दोस्तों, पर वो अंतिम दिन ही होगा एक प्रकार से। 30 जून को जो बृहस्पति हैं वो स्वयं केंद्र में आ रहे हैं, हंस नाम का महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, तो इसलिए कन्या वालों के लिए ये भी समय काफ़ी बेहतरीन व लाभप्रद दिखाई देता है। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कन्या वालों के लिए कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, बस अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा 18 जून तक, क्योंकि मंगल छठे भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर आपको बीपी वगैरह आपका डिस्टर्ब कर सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो राशि रहेगी इसमें भाग्यशाली कहें, बहुत बेहतरीन स्थिति वाली कहें, तो वो है मित्रों तुला। तुला लगन के जो दर्शक हैं उनके लिए बहुत ही लाभ योग वाली स्थिति में कह सकता हूँ। ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ कि देखिए इसमें एक तो शनि का, शश नाम के महापुरुष राजयोग का आपको फल मिलेगा। दूसरा, गुरु 30 जून को अंतिम तारीख में लगभग ये केतु के साथ में युति संबंध स्थापित करेंगे 3rd हाउस में, तो एक प्रकार से यहाँ पर आपके दुश्मनों को कुचलेंगे, यानी कि आपके दुश्मन आपसे दबेंगे। मंगल भी 18 जून को आपके छठे भाव में चले जाएंगे मित्र राशि में, आपको विजय प्राप्त कराएंगे, आपके ऊपर पुलिस केस का, मुकदमेबाजी का, इन सब चीज़ों से आपको रिलीफ मिलेगा। तीसरी चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक, वो है बुध राहु की युति तुला वालों के लिए भाग्य स्थान के ऊपर जो बन रही है। दोस्तों, राहु भी मूल त्रिकोण राशि में है और बुध स्वग्रही मिथुन में है। इन दोनों ग्रहों की युति बाकी सब ग्रहों पर भारी है। ये दोनों की ही युति एकमात्र आपको बहुत प्रॉफिट दे जाएगी। आप के काम स्वतः ही बनने लगेंगे, कम एफर्ट में आपको आउटकम ज़्यादा आने लगेगा। ये आपके लिए है शुभ समाचार इस जून के महीने का, और ये स्थिति पूरे महीने आपके लिए पॉजिटिव है, इसलिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आपके लिए शनि अच्छे हैं, सुख साधनों पर बैठे हैं, आपको चीज़ें देंगे, आपको चीज़ें मिलेंगी आपके भाग्य से, पिता से सहयोग आपको मिलेगा। पर जैसे ही 14 जून के बाद सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, वो भाग्य के लिए तो अच्छा होगा, परंतु आपके परिवार के साथ जो आपके सहयोग की स्थिति है उसमें कमी आएगी, उनके साथ आपका वैचारिक मतभेद बढ़ेगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। और एक बात आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं तुला वालों को, आपके विवाह स्थान का स्वामी तुला लगन में मंगल बनता है,
और मंगल 18 जून को अपनी राशि से, मेष राशि से मतलब 12वें स्थान में चला जाएगा, यानी कि रोग में, छठे भाव में। तो आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। हस्बैंड व वाइफ दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं है, अपनी अपनी कुंडली से आप देखेंगे तो, इसलिए यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है अब आपको। नेक्स्ट जो इसमें बेहतरीन और भाग्यशाली राशि मेरे अनुसार रहेगी मित्रों, तो वो है मकर। ऐसा क्यों कहा मैंने, उसका कारण है कि सबसे पहले तो यहां पर आपकी लगन के अंदर गुरु और शनि बैठे हैं, ये ही अपने आप में सबसे बड़ा कारण है। गुरु को लगन में स्थान बल मिलता है, दिशा बल भी मिलता है, दोनों बल इनको मिल गए। साथ में नीचभंग राजयोग भी गुरु ने बना लिया, और शनि का शश नाम का महापुरुष राजयोग बन गया। ये आपके लिए बहुत बेहतरीन हो गया। अब यहां पर शुभ ग्रह वक्री होता है तो 3 गुना ज्यादा अच्छा फल देता है, तो यहां पर गुरु तो स्वयं वक्री हो गए हैं, तो आपका जो फल है वो 3 गुना ज्यादा बढ़ा देंगे। इसीलिए मित्रों, आपके धार्मिक जीवन में रुचि भी काफी बढ़ेगी, आपको संतान सुख भी मिलेगा, आपकी जॉब भी आपको मिलेगी, और आपका निजी जीवन भी बेहद अच्छा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं आपके लिए कि अच्छा है। इसके अलावा मकर राशि वालों के जो कॉन्फिडेंस में कमी आई हुई थी, जो वो काफ़ी अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे थे, उनका मनोबल टूट रहा था जॉब को, इन चीज़ों को लेकर के, इस बीमारी के कारण जो इस समय पूरे विश्व के अंदर फैली हुई है, वो स्थिर होगा। मंगल आपके वाणी स्थान से निकल के 18 जून को आपके साहस पराक्रम में आएंगे, तो आपके विल पावर को एनहेंस करेंगे और आपको मित्र सहयोगियों का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, 25 जून को जो शुक्र हैं वो आपके लिए पंचम भाव पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बना के रिजल्ट देंगे। पहले नंबर पर मैंने गुरु शनि की बात करी, अब मैं यहां पर सबसे बेहतरीन बात करना चाहता हूं शुक्र के फल की, मकर लगन व राशि वालों के लिए, क्योंकि कैरियर की जिम्मेदारी और संतान की जिम्मेदारी दोनों शुक्र के पास है, और 5th हाउस में 25 तारीख से मार्गी हो जाएंगे, अकेले होकर के रिजल्ट देंगे। निश्चित तौर पर बहुत बेहतरीन रहेगा। यहाँ पर आपको एक अच्छी स्वस्थ संतान की भी प्राप्ति होगी, वह आपके कर्म की गति भी मजबूत होगी, और जो मेहनत है उसका रिजल्ट भी मिलेगा, और विशेष रूप से शुक्र से संबंधित चीज़ों का। और शुक्र होता है ग्लैमरस, फैशन डिज़ाइनिंग, कॉस्मेटिक गुड्स, अकाउंट्स, सीए, एडवोकेट्स, इसके अलावा एक्टिंग, आर्ट, हाथ से लिखना, गायकी करना, इन सब चीज़ों का होता है। तो ये सभी चीज़ें आपकी यहाँ पर बलशाली हो जाएंगी। इसलिए मकर लगन वालों के लिए बन रहा है केंद्र त्रिकोण राजयोग। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि जो कि सबसे बेहतरीन यहाँ पर दिखाई देती है, वो है कुंभ। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैंने जितनी भी राशियों की बात करी वो सारी ही बेहतरीन है। अब कुंभ पर एक चर्चा करते हैं। कुंभ वालों के लिए कैसे ग्रह अच्छा हो रहा है, तो वो समझिए। अब आपकी राशि के स्वामी शनि हैं, अपनी राशि से 12वें चल रहे हैं, और गुरु शनि की युति 12th हाउस में अगर हो जाए तो बहुत अच्छी होती है। वो उसको अच्छी दूसरे एंगल से समझना है हमें। एक तो ये आपके खर्चों पर नियंत्रण करती है क्योंकि 12th हाउस है, और 12th हाउस मोक्ष का भी होता है। तो इस समय जो भी लोग कुंभ राशि वाले हैं उनके 12th हाउस में गुरु शनि की युति है, और जिनका शरीर पूरा होगा इस जून के महीने में, वो कहीं ना कहीं मोक्ष की भी प्राप्ति यहाँ पर करेंगे। ऐसी भी स्थिति यहाँ पर बनेंगी। इसके अलावा दोस्तों, 30 जून को गुरु का राशि परिवर्तन होगा, और वो लाभ स्थान में आ जाएंगे धन के स्वामी होकर के। धन का स्वामी गुरु लाभ में चला जाए तो इससे बड़ी आपको और हमें क्या चाहिए। तो कुंभ लगन वालों के लिए 30 जून से फाइनेंशियल गेन बढ़ जाएंगे, ये एक अच्छी बात है। अब आप सोच रहे होंगे उससे पहले क्या होगा। उससे पहले कुंभ लगन वालों के लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग का फल देंगे शुक्र। वो यहां पर मोर्चा संभालेंगे। शुक्र कहेंगे कि गुरुदेव आप तो 30 को आ रहे हो, उससे पहले मैं संभाल लेता हूं। और 14 जून से शुक्र यहां पर अपना फुल फ्लैश रिजल्ट देना शुरू कर देंगे, और वो रहेगा आपके भाग्य के लिए और आपके सुख साधन व माँ का सुख, पॉलिटिक्स का, यहाँ पर ज़मीन जायदाद,
कुछ नया खरीद के लाना चाहते हैं, जनता का प्रेम स्नेह, ये सब आपको प्राप्त होगा। तीसरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर मैं बात करूंगा वो है बुध राहु की युति कुंभ लगन वालों के लिए बहुत बेहतरीन होती है। दोस्तों, एक तो राहु अपनी मूल त्रिकोण राशि में है और बुध अपनी प्रिय राशि जिसमें वो मजबूत होते हैं मिथुन, उसमें बैठे हैं। दोनों की युति बुद्धि पर बैठी है। अगर इस दौरान इस जून के महीने में किसी का इंटरव्यू है तो मैं आपको कहना चाहता हूं कुंभ लगन वालों, आप निश्चित तौर पर इंटरव्यू को पास कर लेंगे। बुध राहु आपकी तीव्रता को बढ़ा देगा, आपके जो 3 गुना ज़्यादा आपकी बुद्धि और आपके डिसीजन सही तरीके से वर्क करेंगे, आपकी शोध क्षमता बढ़ेगी। रिसर्चर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड लोग, अकाउंट से रिलेटेड लोग निश्चित तौर पर यहाँ पर लाभ की स्थिति को बढ़ाएंगे। मेडिसिन का काम अच्छा होगा। दोस्तों, अब मैं यहाँ पर आपसे अपनी वाणी को विराम दूंगा और यही कहना चाहूँगा कि यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। अच्छे वीडियो हैं, काफ़ी सोचते हैं उसके बाद बनाते हैं। जल्दी आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा एक और वीडियो लेकर के। आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। मात्र 2100 रुपये में कुंडली दिखाएं और साथ में पाएं 3100 रुपये वाली फुल डिटेल्ड कुंडली एकदम फ्री। खुशखबरी, अब अपनी कुंडली बनवाएं एक